कि मीलाद का बयान कुरान में दिखाइए। हमें नजर आ गया उनके हाथ में समोसा था, आधा खाया हुआ आधा बचाया हुआ। हमने कहा क्या फरमा रहे हैं? बोले नबी की मीलाद का बयान कुरान में दिखाइए। तो हमने कहा बीच रोड पे जो आप ये समोसा खाते फिर रहे हैं इसका बयान कुरान में दिखाइए। तो बड़े भोले सीधे फोके मुंह से बोले ये तो समोसा है। तो मैंने उतने ही फोके मुंह से कहा वो मीलाद है। अरे तू समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा? हम नहीं पूछेंगे कौन से पारे में समोसा खा रहे हैं। जब तू हमसे पूछेगा मीलाद कौन से पारे में, हम तुझसे पूछेंगे बिरयानी कौन से पारे में। तू हमसे पूछेगा फातिहा कौन से पारे में, हम तुझसे पूछेंगे तुरैया कौन से पारे में। तू हमसे पूछेगा फातिहा कौन से पारे में, तो हम तुझसे पूछेंगे चचेंडा खाना कौन से पारे में। और ऊपर की 7 और नीचे की 7 14 नस्लें इकट्ठी होके ये बता नहीं सकती कि कुरान शरीफ के फला पारे में तुरैया का पार्टिकलर या लौकी का पार्टिकलर जिक्र है, या समोसे का बयान है, या मुरादाबादी बिरयानी का जिक्र है। और मैं अकेला अल्लाह की तौफीक से बगैर माँ बाप की मदद लिए ये बता सकता हूं हर जगह कि कुरान शरीफ के हर पारे में मुस्तफा की मीलाद का बयान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 14 की 14 नस्लें समोसे का बयान नहीं दिखा सकती। तवज्जो है। तो आजकल पूछने का रिवाज बहुत हो गया। तो अगर तुमसे कोई पूछने, क्यों हर बात को पूछ रहे हैं? अब देखो मिलाद नबी का बयान सबूत कहाँ है? तुम मिलाद नबी करते हो, आदमी पूछता सामने वाला, क्योंकि वो तो और कोई काम नहीं है। उसे तो ये सिखाया गया बचपन से ही कि तू नबी के खिलाफ रहना, चाहे जेल जानी पड़ जा, चाहे झगड़ा करना पड़ जा, चाहे कुछ भी करना पड़ जा, मगर नबी के खिलाफ ही बोलना तुझे। पता नहीं अल्लाह जाने कौन सी मतलब भुट्टी पिलाई गई है साहब। कभी अकल ही नहीं आती, कितना ही बड़ा अकल ही नहीं आती। तुरैया बेच रहे तो वही बयान कर रहे। यानी गौर तो करो, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तुम्हारी तो सुन्नियत को अल्लाह ही बचाए पड़ा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारी सुन्नियत तो बस अल्लाह ही बचा रहा, और अल्लाह बचाएगा क्योंकि अल्लाह ने वादा किया मैं बचाऊंगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं है सुन्नियत को। तुम्हें कोई टेंशन है बताओ? और उधर देखो, उधर इतना बड़ा टेंशन है, इतना बड़ा टेंशन है कि जहां बैठा अगर राज मिस्त्री भी है तो रद्दा बाद में रख रहा है। पहले घर वाले से पूछ रहा जमात उमात में भी जाते हो नहीं कभी? तुरैया बेच रहा है तो जनाबे वाला डंडी बाद में मारेगा। पहले कस्टमर से ये जरूर पूछेगा जमात में भी जाते हो नहीं जाते हो, तुम्हारे गांव में कितनी मस्जिदें हैं, और डंडी भी मार रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है? इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, मास्टर साहब है, कोई भी है, टेंशन है अपने मिशन का। मगर सुन्नी को अपने मिशन का कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कोई किसी सुन्नी को फिक्र हो तो बताओ? किसी सुन्नी को फिक्र नहीं है। कोई पूछता है रद्दा रखते हुए कि तुम सुन्नी हो या वहाबी हो? नहीं ना। कोई पूछता है कि तुम ये देते हो कि सुन्नी हो या वहाबी हो? कोई भी नहीं पूछता। मगर उधर टेंशन है। मगर लाख टेंशन हो जाए, कितने ही मिशन जनाब वाला झाग बढ़ तो जाते हैं, झाग बढ़ तो जाते हैं। झाग ऐसा लगता कभी कभी तो इतने झाग हो जाते हैं, इतने झाग हो जाते हैं, इतने झाग हो जाते हैं कि ओरिजिनल चीज अंदर छुप जाती है। मगर झागों की हैसियत क्या होती है? हवा का एक मामूली झोंका चला और झाग हटे, हवा चली, झाग हटे, शुभ दुर्घटना घटी, सावधानी हटी। कुछ समझ में आए? इसीलिए बहुत सारे लोग कहते झागों के बारे में कहते बढ़ रहे हैं। अबे बढ़ क्या रहे हैं? झाग हैं। क्या झागों का काम ही बढ़ने का? जितने ही पोंछा मारे जाएगा उतने ही बढ़ेंगे, और जैसे ही हवा चलेगी 1 ही सेकंड में साफ हो जाएंगे, नीचे तलछट बचेगा। यही मिसाल है हक व बातिल की कुरान शरीफ में। हक और बातिल की यही मिसाल है। ज़बरदस्त वादिया, अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया झाग है, बातिल झाग की तरह है।
यही वजह है कि हमारी सुन्नियत 1400 साल से मुस्तफा जान रहमत के अहदे ज़ाहिरी से आज तक पूरी शान के साथ चमक रही है। और इस सुन्नियत को मिटाने वाले न जाने कितने फिरके आए हैं जमाने में, मगर आज उन फिरकों का नामो निशान भी नहीं है। फिरके मिट गए, फिरकों के इमाम मिट गए, फिरकों के लीडर मिट गए, फिरके तबाह हो गए। मिसाल के तौर पे मुअतज़िला एक बड़ा फिरका आया था, नाम सुना है तुमने मुअतज़िलियों का? बताओ ईमान से, नाम सुना है तुमने मुअतज़िलियों का? नहीं सुना नाम, जरा हाथ उठा के बताओ नहीं सुना नाम। मगर मुअतज़िला इतना भयानक फिरका था, इतना भयानक फितना था कि चारों तरफ मुअतज़िली 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 मुअतज़िली, राजा मुअतज़िली, पिरजा मुअतज़िली, पूरा सरकारी तंत्र मुअतज़िली, पूरी सरकारी मिशनरी मुअतज़िली, मंत्री मुअतज़िली, मंत्री के ऑफिस वाले सब मुअतज़िली, शासन मुअतज़िली, फिर शासन मुअतज़िली, चारों तरफ मुअतज़िली। ऐसा लगा था कि सुन्नियत अब गई दब गई, सुन्नियत का चराग अब हमेशा के लिए गुल हो जाएगा, अब सुन्नियत बच ना सकेगी। मगर खुदा की इज्जत की कसम अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तुम बता रहे हो कि तुमने मुअतज़िलियों का नाम कभी नहीं सुना है। कहाँ गए मुअतज़िली? मर गए मुअतज़िली, मिट गए मुअतज़िली, तबाह हो गए मुअतज़िली। मगर हमारी सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है, कल भी सलामत थी और आज भी सलामत है। मुअतज़िलियों के बाद एक फिरका आया कदरी, चारों तरफ कदरी, मगर आज कोई दिखाई नहीं देता कदरी। कहाँ गए कदरी? मर गए कदरी, मिट गए कदरी, तबाह हो गए कदरी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था, आज भी रोशन है। फिरका आया जहमी, मगर खत्म हो गया। चारों तरफ जहमी जहमी नजर आते थे, जहमी 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 जहमी, मगर खुदा कसम आज जहमी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ गए जहमी? मर गए जहमी, मिट गए जहमी, तबाह हो गए जहमी। मगर हमारी सुन्नियत कल भी रोशन थी, हमारी सुन्नियत आज भी सलामत है। इस सुन्नियत की हिफाजत अल्लाह ही कर रहा है और करता ही रहेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अल हक़ हत्ता क़ज़अल्लाहु आदा हत्ता यौमिल क़ियामा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं क़यामत तक मेरी उम्मत का एक तबका